प्रकाश सप्ताह है वो उससे बताया जा रहा है, उसके मद्देनजर किस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है? सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जैसे यूजुअली होता है, मजबूत है। थैंक यू। नहीं, फिर क्या कुछ विशेष तौर पर तो देखिए उन्होंने कहा लौटेंगे सोनाता अवनीश चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। अवनीश, देखिए सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, और जिसके बाद सीजेआई ने साफ तौर से कहा, मुस्लिम पक्ष की फाइल देखी और उसके बाद कहा है कि जो हाईकोर्ट जाइए। जी बिल्कुल, सुबह 3 बजे रजिस्ट्रार के सामने मामला रखा गया सुप्रीम कोर्ट के, और ये जल्द सुनवाई की मांग की गई कि निचली अदालत ने इस तरह का आदेश दिया है और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उस आदेश पर अमल ना हो, इसलिए सुबह 3 बजे ही रजिस्ट्रार से संपर्क किया गया। रजिस्ट्रार ने सुबह करीब 4 बजे चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखा कि मुस्लिम पक्ष की ऐसी ऐसी मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे खुला है, कोई भी अपनी याचिका लेकर, अपनी कोई दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे जा सकता है। तो उस विकल्प का इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने सुबह 4 बजे जब उनके सामने मामला रखा गया तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखे, याचिका को पहले उन्होंने देखा, समझा और सीधे तौर पर कह दिया कि वो इस मामले में हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते, हाईकोर्ट जाएं। सबसे पहले वहां जाकर उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए, और अगर वो वहां संतुष्ट नहीं होते हैं तो बात का विकल्प बचता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सबसे पहले वो हाईकोर्ट जाएं और वहां पर अपनी बात रखें, और इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी कोशिश थी वो पूरी नहीं हुई। अब उन्हें हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा। याचिका में क्या ये मेंशन था कि पूजा पर रोक लगाई जाए, अवनीश? जी, जानकारी यही सामने आ रही है कि वो पूजा पर रोक लगाने की मांग थी, जो पिछला आदेश था उसको बरकरार रखने की मांग की गई है। और ये भी कहा गया है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट तक जो है विचाराधीन है, तो इस तरह निचली अदालत को ये आदेश नहीं देना चाहिए, और इस बात को लेकर ही ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अवनीश, एक बार जरा ये भी क्लियर कर दिया कि साफ शब्द क्या थे, या वो निर्देश क्या थे, या एडवाइस क्या थी सीजीआई की तरफ से जो बोला गया है कि आप जो है हाईकोर्ट जाए, क्या वो चीजें बोली गई एग्जैक्टली? देखिए, ये ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं थी, क्योंकि रजिस्ट्रार ने सीजीआई के सामने मामला रखा था कि पेटिशनर मुस्लिम पक्ष जो है वो चाहता है कि इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद सीधे तौर पर कह दिया कि आप हाईकोर्ट में संपर्क करें, अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार नहीं करेगा। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ बने, सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, देखिए एक तरफ जो है फैसला आता है कि व्यास जी के तहखाने में जाकर पूजा पाठ की जाए और फिर पूजा पाठ की जाती है। दूसरी तरफ सुबह 3 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, सीजीआई से मुलाकात की जाती है, और उसमें फाइल देखने के बाद सीजीआई साफ तौर से कहते हैं कि हाईकोर्ट आप लोग जाइए। कैसे इस पूरी चीजों को समझा जाए कि कहीं ना कहीं अड़चन अडंगा लगाने की कोशिश है क्या? साफ तौर पर ये दखल अंदाजी नहीं है तो और क्या, कैसे समझा जाए इसको? देखिए, जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष पहले ये तय कर रहा था कि हाईकोर्ट जाएगा, पर जैसे ही उसे खबर लगी कि कल रात को अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूजन हो सकता है, तो तुरंत उन्होंने अपना फैसला बदला, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने साफ कह दिया कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, अगर वहां राहत नहीं मिलती है तब फिर मेरे पास आइएगा। तो जाहिर सी बात है, अब मुस्लिम पक्ष के पास हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हाईकोर्ट वो लोग गए हुए हैं, पर इतनी जल्दी किसी तरह कोई स्टे मिलना या किसी तरह कोई आदेश आना थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है, जिस ग्राउंड पर यह फैसला दिया है, उस ग्राउंड को भी पूरी तरीके से हाईकोर्ट रीड करेगी, तभी किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। तो इस समय जो दूसरा पक्ष है वो अब हाईकोर्ट का रुख कर चुका है, और कुछ देर बाद हाईकोर्ट से क्या अपडेट आती है वो साफ हो पाएगा कि हाईकोर्ट का रुख इस मामले में किस तरीके का है। क्या चीजें लेकर गए हुए हैं? क्या याचिका में इस चीज का जिक्र है कि पूजा पर तत्काल जो है वो रोक लगा दी जाए? साथ ही साथ अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए, उनकी किस तरह से तैयारी, अगर मुस्लिम पक्ष इसमें कोई जाता है और स्टे मिल जाता है, रोक लग जाती है तो? सुशांत, आवाज आ रही है आपको? तो उनका ये कहना है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता है। ऐसे में जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये पूरा जो केस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में इस केस को सुनाई नहीं देना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अचानक से
कोर्ट किस तरीके से फैसला ले सकता है कि तुरंत पूजा का अनुमति दे दिया जाए, क्योंकि अगर तहखाने में 30 साल से पूजा बंद है तो अचानक बिना किसी लंबी सुनवाई के कैसे ये आदेश आ सकता है। ये सारे ग्राउंड पर वो लोग गए हुए। इसके साथ वो ये भी कहते हैं मुस्लिम पक्ष की, इससे कहीं ना कहीं से माहौल खराब हो सकता है। ये सारी चीजें वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष इस दावे पर कायम है कि अगर 1993 तक पूजा वहां होती आई है तो ये पूरा मामला पूजा अधिनियम स्थल के अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी व्यास परिवार यहाँ पर पूजा पाठ करता आया है। तो ऐसे ये पूरा मामला पूजा अधिनियम स्थल से बाहर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां पूजा होती आई है तो कोई लिखित आदेश किसी कोर्ट का या किसी का नहीं था कि वहां पर पूजा को बंद किया जाए। तो आखिर पूजा को जिस तरीके से बंद किया गया वो कहीं ना कहीं से गैर कानूनी थी और इसीलिए वहां पर पूजन अर्चन की शुरुआत की जा रही है। और तीसरी सबसे अहम बात जो है, वहां पर सनातन धर्म के सबूत साफ साफ मिलते हैं, मंदिर के सबूत साफ साफ मिलते हैं। वहां पर मूर्तियां हैं, शिवलिंग है, जो वहां के पिलर्स है, वहां पर शंख, गदा, पद्म और इसके अलावा स्वस्तिक के निशान है। और इन सारी चीजों को एएसआई ने भी पुष्ट किया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पे इस ग्राउंड पर ही आदेश दिया गया है। हिंदू पक्ष को फैसला आया है, व्यास परिवार पूजा करता आया था और अब काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहां पर आप पूजन अर्चन कराएं। कल रात जिस तरीके से पूजन अर्चन की शुरुआत हुई, 12:30 बजे पूजन अर्चन शुरुआत हुई और 1:15 तक चली, यानी कि लगभग 1.25 घंटे की वहां पर पूजा हुई है और इसके साथ ही पूजन अर्चन की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट के आदेश का पालन एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने कर दिया है। तो हिंदू पक्ष ये मानता है ये कहीं ना कहीं ठीक है सुशांत, आपके पास आएंगे, वहां की हलचल और वहां की तस्वीर के बारे में बात करेंगे।